हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनामजी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो बेटा हम अब करेंगे अपनी स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में है एक लाइन। ओके, जो प्रॉपर लाइन हो जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। ठीक है, जैसे अब मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, इसका मीनिंग निकलता है। एक मैं कहती हूँ अच्छे बहुत, मतलब कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा, मतलब पूरी एक लाइन होनी चाहिए जिसमें हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, पूरा मीनिंग निकल रहा है ना, पता चल रहा है अभी कोई खाना खा रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ तो पता चल रहा है अभी कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं कुछ ऐसा उल्टा ऐसे वर्ड करके बोल दूँ कि सोना तुम पता, ऐसे। अब इससे कोई पता तो नहीं चल रहा ना, इससे पता नहीं चल रहा। मैंने दो चार वर्ड बोल दिए, उससे उन वर्ड से पता नहीं चल रहा अभी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम तभी समझ पाते हैं ना जब पूरा सेंटेंस एकदम सही हो, सारे अक्षर सही जगह पे लिखे हों। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ तो वो सारे अक्षर सही जगह पे हैं, तभी आपको समझ आ रहा है। अगर मैं ऐसे कुछ भी बोल दूँ, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, जैसे मैंने अभी बोला था रेलगाड़ी चलती, बस ऐसे, मतलब इतना छोड़ दिया मैंने, या फिर उल्टा चलती रेलगाड़ी, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी आगे पीछे कोई भी वर्ड करके बोल दिया, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वाक्य होता है जिसमें सारा कुछ एकदम सही सेटिंग पे हो। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, स्वीट एप्पल ऑन ट्री ऑन द, स्वीट एप्पल ट्री ऑन द। देखो कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका, समझ नहीं आ रहा ये है क्या। स्वीट हो गया और एप्पल हो गया, ट्री ऑन द, ये नहीं, ये इनको आगे पीछे करके लिखा हुआ है, इनको सही करके लिखना पड़ेगा हमें। हम क्या लिखेंगे, स्वीट एप्पल ऑन द ट्री। ठीक है, ऑन द ट्री यानी कि ट्री पर हैं, जो मीठे मीठे एप्पल हैं वो ट्री पर लगे हुए हैं जैसे। ठीक है, तो उसको सेट करके लिखना पड़ता है। जैसे माई नेम इज़ साक्षी, ये सही है ना ये। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये लाइन भी सही है, आपको बोलने में ही पता चल रहा होगा कि ये लाइन सही है। आई क्रिकेट टुडे डेली, आई प्ले क्रिकेट टुडे डेली नहीं आएगा, चलो टुडे आएगा, मतलब आई टुडे, मतलब वो भी आज के दिन, डेली यानी कि हर रोज़, इसमें भी मिस्टेक है। ओके, पता ही, बोलने से ही पता चल जाता है बेटा। जैसे आपको मैं बोल दूँ माई नेम इज़ शीतल, ठीक है, शीतल नेम माई, ऐसे बोल दूँ तो उल्टा पुल्टा होगा ना सेंटेंस सारा। तो सही लाइन क्या होगी, माई नेम इज़ शीतल। ओके, तो ऐसे ये सेंटेंस क्या है, प्रॉपर है, जिसमें सारा कुछ सही जगह पे सेटिंग करके लिखा हुआ है। ओके, तो अब क्या है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द फर्स्ट टू एंड लास्ट टू ग्रुप। इन दोनों ग्रुप्स में और इन दोनों ग्रुप्स में क्या आपको कोई डिफरेंस लगा है, डिफरेंस यानी कोई अंतर लगा है। बिल्कुल लगा है। ऊपर वालों का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, सब आगे पीछे दिए हुए वर्ड, और नीचे वालों का बहुत अच्छे से मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, नीचे वालों का तो बहुत अच्छे से है मीनिंग, हमें समझ आ रहा है ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या है, फर्स्ट टू ग्रुप्स डू नॉट मेक एनी सेंस, कोई सेंस नहीं बन रही है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा ऊपर की दो लाइनों का। वेयर्स द लास्ट टू, जबकि वेयर्स मतलब जबकि जो लास्ट के टू ग्रुप्स हैं ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों के लास्ट के दो ग्रुप हैं ये वाले, मेक कंप्लीट सेंस, जिनका कंप्लीट सेंस यानी कि मीनिंग निकल रहा है, कुछ ना कुछ हमें समझ आ रहा है सब कुछ। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस, इसीलिए देयरफॉर होता है, इसीलिए हम इन्हें सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस है और ये क्या है, मतलब जंबल वर्ड्स, मतलब आगे पीछे दिए हुए वर्ड्स हैं जो आपस में मिक्स हो गए हैं। इनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए हमारा मतलब क्या हुआ सेंटेंस से, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स का ग्रुप है, मतलब जो समूह है, मतलब जैसे ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये इकट्ठे लिखे हुए हैं, दैट मेक कंप्लीट सेंस, और जिनसे कंप्लीट मतलब निकलता हो, कुछ कोई सही मतलब निकलता हो, शब्दों का ऐसा समूह, ये शब्द है ना, वर्ड्स हैं ये, और ये ऐसी जगह लिखे हुए हैं जिनका सही मतलब निकलता है, वो सेंटेंस कहलाता है। ओके, हमने पढ़ लिया सेंटेंस क्या होता है, जिसमें जिस लाइन का प्रॉपर कोई मीनिंग निकले वो सेंटेंस होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अर्पिता गोज टू मार्केट, अर्पिता क्या है, मार्केट जाती है। वरुण इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वरुण फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, मीनिंग निकल रहा है ना, पता चल रहा है भी ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, और गोज टू मार्केट, ये मार्केट जाती है।
रिमेंबर दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेंटेंस। ये बात याद रखो कि जिन शब्दों का कोई मतलब ना निकले, जिनसे हमें ये समझ ही ना आए कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं होता। वो होते हैं सिर्फ जंबल वर्ड्स, मतलब कि आगे पीछे दिए हुए उलझा के दिए हुए वर्ड्स, ठीक है। स्क्रैम्बल्स वर्ड्स भी बोल देते हैं, ओके। तो इस तरह से मतलब ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। सेंटेंस वही कहलाता है जो अच्छा सा, जिसका सही मीनिंग निकले। अब इसमें क्या है, रहीम प्लेज गार्डन फूड। रहीम प्लेज होता है खेलना, गार्डन होता है बाग, फूड होता है खाना। समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, है ना। रहीम क्या है, खेलता है, बगीचा है, खाना है। इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, सब गलत दिए हुए हैं, सिर्फ ये वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस नहीं है। अब नीचे वाला पढ़ते हैं। सैम थिंक्स प्ले डेली टुनाइट। सैम सोचता है, खेलता है, डेली है, टुनाइट है। ये भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये सिर्फ वर्ड्स हैं, ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। द अबोव ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट सेंटेंसेस, ये सेंटेंस नहीं है, ओके। अब हम पढ़ते हैं कि इनमें से कौन से सेंटेंस है। देखो ये 10 आपको दिए हुए हैं। अब हम इनमें से देखते हैं कौन से सेंटेंस हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस। उनको टिक करना है जो सेंटेंस है, और उनको क्रॉस करना है जो आपको लगे कि ये तो सेंटेंस नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसका तो मतलब ही नहीं निकल रहा। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे है, दे का मतलब वे, वर मतलब थे, प्लेइंग मतलब खेलना, फुटबॉल मतलब फुटबॉल आपको पता ही है। वे फुटबॉल खेल रहे थे। सही है ये सेंटेंस तो, है ना, समझ आ रहा है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको टिक किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट हमारा है आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स। मुझे गाना गाना पसंद है। ये भी सही है, इसको भी टिक कर दो, ठीक है, अच्छे से टिक करो, ओके। विजिट डेली कैट द विल डू। विजिट डेली कैट द विल डू, ये क्या मतलब हुआ। विजिट घूमना, दिल्ली, कैट बिल्ली होता है, दिल्ली बिल्ली, द विल डू, तो समझ नहीं आ रहा ना इसका मतलब क्या है। ये सेंटेंस नहीं है, ये गलत है। चैम्पियन फास्ट प्ले गुड टुगेदर। चैम्पियन फास्ट प्ले गुड टुगेदर, कोई सेंटेंस नहीं बना, है ना। कोई ज़मार नहीं है, कोई वॉजवर नहीं है, या कोई वर्ब नहीं है, कुछ सेंटेंस सा नहीं बन रहा। चैम्पियंस फास्ट प्ले गुड टुगेदर, चैम्पियन तेज खेलते हैं, गुड टुगेदर अच्छा इकट्ठे खेलते हैं, ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं बन रहा, तो ये भी रॉन्ग है, ओके। सिमरन शोज बुक पेन लॉट ऑफ देयर। सिमरन शोज बुक पेन लॉट ऑफ देयर, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये, है ना। सिमरन क्या है, दिखाती है, बुक दिखाती है, पेन दिखाती है, लॉट ऑफ देयर देखती है। सिमरन शोज, शोज होता है दिखाना, वो बुक पेन दिखा रही है, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, सेंटेंस नहीं बन रहा ना बेटा, मतलब पता नहीं चल रहा क्या कह रही है। अब ये क्या है, कृतिका लिव्स इन दिल्ली। आपको क्या लग रहा है, कुछ बन रहा है। कृतिका लिव्स इन दिल्ली, जैसे आप बोलते हो ना कि आई लिव इन तारानगर, ये भी तो है ना, कृतिका लिव्स इन दिल्ली, कृतिका दिल्ली में रहती है ना। जैसे आप बोल देते हो दिशा लिव्स इन तारानगर, दिशा तारानगर में रहती है, बोल देते हो ना, आपका किसी बच्चे का नाम है, तो ऐसे ही क्या है, कृतिका लिव्स इन दिल्ली, तो सेंटेंस बन रहा है, तो इसको हम टिक करेंगे, ओके। अच्छे से टिक करो, यहाँ पे हो नहीं रहा है, आप कर लेना, ओके। हो गया। सीमा विल नॉट प्रीति लाफ। सीमा विल नॉट प्रीति लाफ, सीमा मतलब विल नॉट तक सही था, सीमा नहीं मतलब करेगी, प्रीति लाफ, अब प्रीति हंस रही है, सीमा नहीं मतलब विल नॉट प्रीति लाफ, अलग अलग हैं दोनों चीज़ें, तो सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसको क्रॉस कर दो। आगे क्या है, आराधना इज़ अ गुड गर्ल। जैसे मैं बोल देती हूँ ना आपका, सत्यम इज़ अ गुड बॉय, ऐसे बोल देती हूँ कई बार, रीडिंग अच्छी करता है सत्यम, और भी बहुत से बच्चे रीडिंग अच्छी करते हैं, तो जैसे कई चीज़ों में हम बोल देते हैं ही इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, है ना, सॉरी शी इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, ऐसे बोल देते हैं ना, तो क्या है, आराधना इज़ अ गुड गर्ल, ये बात सही है, ओके, ये सेंटेंस सही है। आई लाइक रीडिंग बुक्स,
जैसे कहते हैं ना आई लाइक मैंगो, आई लाइक पोटैटो, या आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक कुछ भी लगा लो, आई लाइक चिप्स, आई लाइक चॉकलेट। हम बोल देते हैं ना कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। तो यह क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट है माई अंकल ब्रॉट मी आ ब्यूटीफुल डॉल। मेरे अंकल ने, ब्रॉट होता है जैसे ला के देना किसी को, मी यानी कि मुझे, अ ब्यूटीफुल डॉल, एक सुंदर सी डॉल ला के दी। सेंटेंस बन रहा है ना, मेरे अंकल ने मुझे ला के दी एक सुंदर सी डॉल। बन रहा है ना सेंटेंस। तो ये क्या है, टिक करोगे इसको। ओके बेटा, अब पता है क्या मेन बात क्या है, अब आपने जो है ऐसे नहीं किया, आपने वीडियो देख लिया और बस फटाफट क्या है, जहाँ पे टिक है वहाँ पे टिक कर दिया, जहाँ पे क्रॉस है वहाँ क्रॉस कर दिया, और चैप्टर को समझा ही नहीं क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो सबसे मेन क्या है कि आपको चैप्टर समझ आना चाहिए, ना कि ये कि आपने बस वीडियो में देखा, लास्ट वाले में यहाँ पे पॉज कर लिया वीडियो रोक के, और यहाँ से फटाफट देख के टिक और क्रॉस कर दिया। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक अगर आपको समझ नहीं आएगा, आप खुद से समझ के आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ आ गया, जो भी मैम ने समझाया है, आएगा धीरे धीरे। ठीक है, जो आ गया समझ में आ गया, ठीक है, फिर आप इसको खुद से करना, आप इसको देख के मत करना। आपने देख लिया, अभी अच्छे से समझ लिया, अब वीडियो को बंद कर देना। अब आप अपनी बुक को निकालना और बुक में आप बिना देखे खुद से सेंटेंस पढ़ोगे, और वीडियो नहीं देखनी है, आप बुक को रीड करोगे और वहाँ पे आपको खुद को क्या लगेगा कि ये सेंटेंस है या नहीं है, फिर आप वहाँ पे टिक और करेक्ट क्रॉस करना। फिर आपको लगेगा कि हाँ आपने खुद से किया है, वीडियो को देख के समझ लिया, फिर वीडियो को बंद कर दिया, आपको अच्छे से समझ आ गया, फिर आप अपनी बुक में उसको टिक और क्रॉस करोगे, फिर पता चलेगा ना आपको कुछ आया है कि नहीं आया है ना। ऐसे देख देख के टिक क्रॉस तो कोई भी कर देगा, जिसको समझ नहीं आया वो भी कर देगा, पर मज़ा तो तभी है ना कि जब आप वीडियो बंद करके फिर आप बुक खोल के खुद से टिक करोगे, सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को पढ़ोगे, और फिर आपको खुद फील करना कि ये सेंटेंस सही है या नहीं है। फिर आप अगर मार्क करोगे तो दैट्स मीन आपको अच्छे से समझ आ गया है। ओके ओके बेटा, टेक केयर।